गाय के उसको अलग कर दो, जो ज्यादा, या फिर जो ज्यादा सीधा है उसको अलग कर दो। तो उन सब की एक्टिविटीज अगर आपकी ध्यान में रहेंगी तो अगर किसी बकरी को या बकरे को कोई समस्या भी आई होगी तो वो आप उसको तुरंत पकड़ लेंगे, और वो कोई बहुत बड़ा रूप ले उससे पहले आप उसका समाधान कर देंगे। और अगर समाधान नहीं कर पाए, आपने सोचा हमने फार्म के बाहर बढ़िया ऑफिस बना लिया है, जाके बैठेंगे, लेबर को बोला है हाँ भाई सब ठीक चल रहा है, बोले हाँ बाबूजी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तो संतुष्ट हो गए, बोले भाई लेबर बता रही थी बढ़िया काम चल रहा है, और फिर पता चला, बोले बाबू सुबह उसने फोन किया, बोले बाबूजी रात को 12 बालक बच्चा मर गए, और सुबह हमने जब जाके देखा तब पता चला, बोले हाँ बहुत बढ़िया चल रहा था इसलिए 12 मर गए। तो ऐसा एक आध जगह हुआ है, और उसके बाद लोगों का बकरी पालन से मन भी थोड़ा हट गया। तो इसलिए हम हर अपने यहाँ आने वाले हर व्यक्ति से ये हम निवेदन करते हैं कि आप केवल और केवल लेबर के भरोसे अपना फार्म न चलाएं, अपने आप एफर्ट जरूर करें। और पिछली बार एक जयपुर से भैया आए थे, तो मैं उनको वहाँ बाड़ा दिखाने ले गया, तो बाड़े में तो स्मेल होगी भाई, जहाँ बकरी बकरे रहते हैं तो हल्की फुल्की स्मेल, कितनी भी सफाई कर लो तो हल्की फुल्की मैंगनी की, पेशाब की स्मेल तो हल्की फुल्की रही जाती है। उन्होंने लिया और रूमाल बांध लिया, मुंह पर रूमाल बांध लिया, तब गए। मैं उसको बोला, मैंने कहा भैया मैं तुमसे हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ कि बकरी पालन मत करना। खाली बाड़े में घुसने से ही तुम्हें अगर स्मेल आ रही है तो तुम बकरियों के बीच 1 घंटे तो खड़े नहीं हो सकते। खड़े नहीं हो सकते तो आपको जान नहीं पाएंगे, और जानेंगे नहीं तो डेफिनेट नुकसान उठाएंगे। तो इससे तो ना करो, वो ज्यादा बेटर है। तो इसलिए थोड़ा सा, और फिर ये बड़े बुजुर्ग हमारे कह देते, बोले बेटा जानवर पाल बेबू जानवर बननो बने, और अगर नहीं बनेंगे तो वो जो हम सोच के इस काम को कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें पा सकें, ये नहीं है कि आपको ताउम्र ये करना है स्टार्टिंग में। और उसके बाद, और ये भी अगर आप बड़े स्तर पर फार्म खोल लें तो जो आप सीख के जा रहे हैं, आप पहले अपने मजदूर को सिखाएं, उसके बाद उसको काम करें। जो आप यहाँ सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसमें से यदि आप 60% भी अपने यहाँ काम करने वाले को समझाने में अगर सक्षम हो गए तो फिर आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। उसके बाद आपका बीमा, बकरी का बीमा करती हैं वो कंपनियां जो हमारे जनरल इंश्योरेंस करती हैं, गाड़ी वगैरह का व्हीकल इंश्योरेंस जो कंपनियां करती हैं, जैसे नेशनल है, जनरल इंश्योरेंस है, आपका ये जो गाड़ी का बीमा करती हैं वो बकरियों का बीमा भी करती हैं। और बकरी का बीमा मैक्सिमम 1 साल की उम्र के जानवर का बीमा होता है मिनिमम, उससे कम के उम्र के जानवर का बीमा नहीं होता है। अपने यहाँ भी लाइफ इंश्योरेंस में भी क्राइटेरिया होता है, कुछ बीमा ऐसे हैं जो 18 साल से नीचे के बच्चे के होते ही नहीं। तो वही है कि 1 साल जो उसकी वयस्क होने की उम्र है, उस उम्र से पहले कोई भी कंपनी बकरी का बीमा नहीं करती। उसके बाद ये तो रही इनकम खर्चे की बात कि आपको इतनी चीजें करनी है, सब खर्चा। अब ये भी तो देखेंगे कि आप प्रोजेक्ट से क्या कमाएंगे। तो उसके लिए देखिए, एक तो आप उसका मिल्क दूध बेचेंगे, दूसरा मीट के लिए बच्चे और वयस्क सब बेचेंगे, और ब्रीडिंग के लिए आप ब्रीडर बक भी बेच सकते हैं। और बकरियां, मान लो बकरी बहुत ज्यादा हो जाए, आपको इतनी आवश्यकता नहीं है, कोई और नया खोलने वाले भैया अपने यहाँ से बकरी दे दो, तो हम प्रजनन के लिए बकरी, मरे हुए पशु की खाल और खाद, पशु मर जाता है उसको भी खरीद ले जाते हैं, उसकी खाल को निकालने के लिए। ये हमारे यहाँ ढोल और ढोलक जो बजते हैं सब बकरे बकरियों की खाल से ही बजते हैं, और ये कहते हैं कि ढोलक में बकरे की खाल सबसे अच्छी होती है। और उसके बाद खाद को मैंने आपको बता ही दिया कि आप लोग खाद कैसे बना सकते हैं उससे। उसके बाद आपके यहाँ मार्केट की क्या है, क्या मार्केट कैसा है? इसकी
प्रोजेक्ट की। चले भैया आगे। नहीं सर ये अच्छा नोट कर लीजिए। चले भैया आगे, हो गया भैया नोट? ये सर अच्छा नोट कर लें। ये सब जो किताब जो चल रही है ना प्रोसेस, तो ये सारी चीजें मैंने लिख के बुक में की। अच्छा मैं बोल रहा हूँ जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या है, उसमें मैं एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ सर आपने शुरू बताया लागत 3 लाख रुपए, लागत 3 लाख रुपए और इनकम सालाना 25,000 रुपए, तो बैंक तो ये सोचेगा कि नहीं ये तो मैंने आप समझे नहीं। आपको अपनी पुरानी वो तो केवल ये देखेंगे आगे कि हाँ आपने फार्म खोल रखा है, 25-30 जानवर आपके यहाँ चल रहे हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि इनसे आप कितना कमा रहे हैं, और ना वो आपको अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना है। वो तो एक जनरल चीज है। मैंने आपको ये बताया था कि आप ये इसको बकरी पालन को लोग पसंद क्यों करते हैं, उसका एक रीजन बताया था कि इसको कम पूंजी पर भी हम शुरू कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपको वो 25,000 रुपये साल की इनकम उसको दिखानी है बैंक को, वो नहीं दिखानी है। उसके बाद आप जो दूध बेचेंगे वो कहाँ बेचेंगे, कोई सहकारी समिति है या कोई मिल्कमैन है या डायरेक्ट लोगों को आप दूध बेचेंगे, क्योंकि जब वो डेंगू और चिकनगुनिया वाला सीजन चलता है तो लोग ढूंढते हैं कि बकरी का दूध कहाँ मिल सकता है। उस समय आपको बेचने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मथुरा से दिल्ली 150 किलोमीटर दूर है, तो लोग यहाँ से 10-10, 15-15 लीटर दूध ले जाके और दिल्ली में बड़े अस्पतालों के बाहर और बैठ के बेचे आते हैं। और पिछली साल तो ऐसा हुआ था कि यहाँ से ले जाकर 1500 रुपए लीटर दूध बेच के आए थे वो दिल्ली में। 10 लीटर दूध 15,000 का, और बड़े आराम से बिका। और इस सीजन में भी अभी अगस्त जुलाई अगस्त के सीजन में 700-800 रुपए लीटर तक तो फिर बिक गया, क्योंकि वो डेंगू और जब तक डेंगू और चिकनगुनिया नहीं होता था तब तक बकरी के दूध की विशेषता कोई नहीं जानता था। आप बताएं, आप कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा लाइट आ रही। तो दूसरी बात, पशु जो आप बेचेंगे वो किस किस को बेचेंगे, बकरी पालक को, स्लॉटर हाउस को, पशु बाजार में, और कहीं कहीं आर्मी कंटोनमेंट में भी टेंडर ले लेते हैं सप्लाई करने का, क्योंकि मीट का बहुत अच्छा मतलब बहुत ज्यादा प्रयोग होता है आर्मी एरिया में। तो और जिस बाजार में आपको ये बेचना है वो बाजार आपके फार्म से कितनी दूर है और वहां तक जाने की क्या व्यवस्था है। और लास्ट जो इसका पॉइंट है, आपकी परियोजना का आर्थिक मूल्यांकन। और आप ये सोचें कि आप 1 या 2 साल बकरी पालन करके और आप अपनी इनकम का अंदाजा लगाना शुरू कर दें तो वो आप नहीं कर पाएंगे। उसका एक रीजन है कि पहली साल में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है और इनकम कम होती है, फिर धीरे धीरे ईयर वाइज इनकम बढ़ती है, क्योंकि हमारी बकरी प्रोडक्शन देती है, तो फिर हमारी इनकम धीरे धीरे इंक्रीज होती है। तो पूरा 5 साल का जो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, तब हम 5 साल के बाद ये लगा पाते हैं कि हाँ, तो जो प्रोजेक्ट हमने तैयार किया है इसमें यदि हम इस तरीके से पूरा 5 साल लगाते हैं और फिर उस इनकम का जोड़ लगाएं तो तकरीबन 50 से 55 हजार रुपये मंथली की इनकम आपकी निकल के आती है, जो प्रोजेक्ट आपको बैंक को सबमिट करना है। ये तो अभी आगे वाला जो मैं बता रहा हूं वही है, उसका इकोनॉमिकल वैल्यूएशन, मतलब बकरी का जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा और उससे इनकम क्या होगी और नेट इनकम क्या होगी। एक तो इनकम, फिर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दैट नेट इनकम, या आप उसको प्रॉफिट कह दीजिए। हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये 100 बकरी और 5 बकरी, भाई आपको बताया था
कि ब्रीडर के लिए 20 बकरियों पर एक बकरे की आवश्यकता होती है। तो अगर 100 गोट्स हैं तो आपके 5 बकरे सफिशिएंट है उनके लिए। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको आर्थिक मूल्यांकन का दूंगा, ये अर्ध संघनन विधि है, सेमी इंटेंसिव, यानी आप बकरी को चराने भी भेज रहे हैं, ग्रेजिंग लैंड है आपके आसपास, कहीं नहर है या कोई खाली जगह है, और आप उसको फीडर पर भी सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, यानी फीडर पर भूसा और दाना भी दे रहे हैं और साथ में वो ग्रेजिंग के लिए भी जा रही है। तो ये दोनों चीजों को मिलाकर बनाया गया है। और मैं फिर बता दूं कि इसमें मैंने, क्योंकि हम जो बैंक में या नाबार्ड में जो प्रोजेक्ट देंगे, ये जरूरी नहीं है कि हमने 20 लाख का प्रोजेक्ट दिया और 20 लाख सैंक्शन हो गया। मान लो 75% हुआ या 80% हुआ, तो क्यों ना हम उतना बढ़ा के करें जितना वो कम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से यहाँ मथुरा के वातावरण को देखते हुए इसको मैक्सिमम पर बनाया है। अब आपको ये लगता है कि आपके यहाँ इन चीजों की कीमत या तो ज्यादा है या कम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो फिक्स कॉस्ट है उसमें हमारी हाउस की कॉस्ट 6 लाख रुपए। हाँ, ये वाली कॉपी देंगे, इसको आप नोट ना करें, हल्का सा समझ लें। इसकी मैं आपको पूरी हार्ड कॉपी दूंगा, तो आप उसको ही चाहो तो थोड़ा सा इधर उधर करके सबमिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके देखिए, मैंने इसमें बकरियों के लिए, बच्चों के लिए, बकरों के लिए और खुला एरिया सब मिलाकर 6 लाख रुपए की आपकी कॉस्ट आएगी। और खुला एरिया थोड़ा सा बता दूं, बाकी तो आप आवाज में पढ़ लेंगे, कि जितना हम बकरी के लिए कवर्ड बनाते हैं, 80 से 100 बकरियों के लिए हमें 20 बाई 60 के कवर्ड एरिया की आवश्यकता होती है। 80 से 100 बकरियों के लिए 20 फुट ऐसे और 60 फुट, तो 20 बाई 60 का तो कवर्ड और 40 बाई 60 का ओपन। आप समझ लीजिए 80 से 100 बकरियों के लिए 60 बाई 60 में बनेगा। बकरी बांध के तो रखनी नहीं है। अब आपने कवर्ड करा लिया, गेट तो लगेगा नहीं, छोड़ दोगे तो वो कहीं भी निकल जाएगी। तो कैसे बनाना है कम से कम कॉस्ट में, वो आवास का टॉपिक है, लेकिन खुला एरिया भी चाहिए। उसके बाद हमें उपकरण लेने हैं, जिसमें हमारा बोरवेल, फीडिंग एंड वाटरिंग डिवाइस। फीडर में फीडर बनते हैं लोहे के, और कहीं कहीं या तो अंदर बाहर पानी की नाव तैयार की जाती है, टैंक पानी का। तो उन सब की तकरीबन 76,000 लगभग कॉस्ट होती है। उसके बाद आप बकरी और बकरे खरीदेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो बकरी प्रयोग की है वो बर्बरी है, और बर्बरी बकरी इजीली 6,5862 में मिल जाती है 1 साल की, और बकरा 8,000-9,000 में मिल जाता है। तो ये जो हमने कॉस्ट ली है, ये बर्बरी बकरी की है। आप अगर सिरोही पालना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट इंक्लूड कर दें, या कोई और पालना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट इंक्लूड कर दें। आप ये ना सोचें कि ये 6.5 लाख है तो यही है, ये बर्बरी बकरी है। तो ये तकरीबन हमारी 13,26,000 की फिक्स कॉस्ट आ गई। और इसके बाद हमारी ये रनिंग कॉस्ट है, जिसमें हमारे ये मान लीजिए फॉडर प्रोडक्शन, ग्रेजिंग लैंड तो आपकी अपनी है। फॉडर प्रोडक्शन का मतलब है हमारे चारे की कीमत, जो भूसे की, और